बांग्लादेश ने फॉरवर्ड मिलिट्री पोस्चर जैसा कदम उठा दिया, तो अब भारत के सामने यह सवाल उठा कि भारत आखिर और कितना उदारवादी बनेगा। बांग्लादेश की आजादी को 54 साल हो गए, लेकिन फिर भी बांग्लादेश ने पहले कभी ऐसे कदम नहीं उठाए जो अब उठाने लगा। और चौंकाने वाली बात है कि बांग्लादेश की सरकार और उनकी सेना जो भी कदम उठा रही है, बांग्लादेश की मीडिया सीधे उसे भारत के लिए चुनौती का नाम देती है। यानी बांग्लादेश की मीडिया और मीडिया पर बैठे उनके जानकार भी अब सीधे भारत को ही निशाना बनाते हैं। यहाँ तक कि पिछले ही दिनों बांग्लादेश के सेना प्रमुख तुर्की पहुँचे थे और बांग्लादेशी सेना प्रमुख के तुर्की जाने का एकमात्र उद्देश्य था कि भारत के टक्कर में कुछ नए हथियार और कुछ नए फायर पावर का विकल्प मिल सके। लेकिन फिर भी भारत अब भी उदारवादी बना बैठा है। यानी भारत अब भी बांग्लादेश को ऊर्जा, बिजली, गैस के अलावा खाद्य सामग्री, मेडिसिन और अन्य चीजों की सप्लाई कर रहा है। यहाँ तक कि बांग्लादेश पर भारत का लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा बिजली का बिल बकाया है। इसके बावजूद भारत इतना ज्यादा उदारवादी बना बैठा है कि अब भी बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई हो रही है। लेकिन भारत जहां बांग्लादेश को लेकर फिलहाल उदारवादी है, अभी तक भारत ने कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया। किंतु ठीक इसके विपरीत बांग्लादेश का शासन प्रशासन और उनकी सेना भी भारत विरोधी सभी तैयारियों में तन मन और धन से जुट गई। और अब तो खबर है, बांग्लादेश की सेना ने पहली बार भारत म्यांमार सीमा के पास में सैन्य छावनी और सप्लाई बेस बनाने की तैयारियां की है। यानी अब भारत के बहुत ही करीब बांग्लादेश सेना की सैन्य छावनी होगी। इसके अलावा बांग्लादेश की सेना का सप्लाई बेस भी होगा, जहां बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी सेना के गोला बारूद और अन्य हथियार मौजूद होंगे। हालांकि यहां पर आपको बता दें, यह तैयारी केवल बांग्लादेश सेना की नहीं है, बल्कि इसके पीछे का पूरा दिमाग तुर्की का है। क्योंकि बांग्लादेश के सेना की जो भी सैन्य छावनी होगी और हथियारों के सप्लाई चेन का जो भी नेटवर्क होगा, वह तुर्की सेना के सहयोग से डिजाइन होगा। क्योंकि बांग्लादेश के ऐसे सैन्य छावनी में तुर्की में बने फील्ड गन के अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें और बड़े पैमाने पर छोटे बड़े गोला बारूद का स्टोरेज होगा। यानी बांग्लादेश का तो केवल नाम है, किंतु इसके पीछे का पूरा मास्टरमाइंड तुर्की है। हालांकि पहली बार ऐसा होगा जब बांग्लादेश भारत की सीमा के पास में इतने बड़े पैमाने पे लॉजिस्टिक सपोर्ट, फायरिंग रेंज और सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी बांग्लादेश पहली बार इतने बड़े पैमाने पे अपना फॉरवर्ड मिलिट्री पोस्चर विकसित कर रहा है। लेकिन अब सवाल भारत के सामने है कि क्या भारत ऐसे ही बांग्लादेश को अपने सामने एक नया फ्रंट बनते हुए देखेगा, या भारत को अभी से बांग्लादेश पे लगाम लगाना चाहिए। अभी तक तो भारत ने बांग्लादेश के सामने कोई मुश्किल स्थिति पैदा नहीं की। भारत अब भी बांग्लादेश की आवश्यकताओं का ध्यान दे रहा है, जबकि वहीं बांग्लादेश सीधे भारत विरोधी तैयारियां कर रहा है। हालांकि बांग्लादेश पर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। खुलासे के मुताबिक बांग्लादेश की जमीनी सेना को तुर्की मजबूत करेगा, जबकि बांग्लादेश की वायु सेना को चीन ने प्राथमिकता दी है। यानी तुर्की और चीन दोनों ही बांग्लादेश की सेना और वायु सेना को प्रत्यक्ष तौर पे सपोर्ट करेंगे। तो अब समय आ चुका है कि भारत को भी अपनी सॉफ्ट नीति छोड़ एक्शन लेना चाहिए।